नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। एमपीसीजी 2020 में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 अहम खबरें। चलिए शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर से करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित हो गया। आज बजट सत्र के दूसरे दिन 4143 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा आज सदन में अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा उठा। इस संबंध में कांग्रेस विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने सीएम से पूछा था, जिसका जवाब लिखित में दिया गया। प्रमुख सचिव वाणिज्य की अध्यक्षता में कमेटी बन गई है। 9 जनवरी को इसकी एक बैठक भी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी अगली खबर भी है। दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जमकर नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष में दिखी है। जवाब से असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में प्रदेश में तेंदुपत्ता खरीदी और सिहाबा विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के तहत टंकी निर्माण का मामला उठा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मी दुर्वे ने सिहाबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नल जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण को लेकर लोक स्वास्थ्य मंत्री रुद्रगुरु से लोक स्वास्थ्य मंत्री रुद्रगुरु से सवाल पूछा था और उनके जवाब के बाद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, जहां काम पूरा हुआ है भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा क्या। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा भी किया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने यह कहा कि जो हंगामा था वो दरअसल परंपरा के विरुद्ध था, जानवरों की तरह और गैर संसदीय था। कहा कि हम चाहते कि सदन चले, विपक्ष मुद्दों को उठाए, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। इधर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का बजट सत्र जारी है और चौथे दिन वन मंत्री विजय शाह ने इस्तीफे की बात कह दी। कांग्रेस के विधायक लाखन यादव ने मंत्री से सवाल किया। लाखन यादव ने कहा कि उनके क्षेत्र में वन विभाग ने कोई काम नहीं किया। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि अगर काम नहीं हुआ है तो वे इस्तीफा दे देंगे। वहीं प्रश्नकाल के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने सड़क और पोषण आहार पर सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में सड़कें बनी हैं लेकिन पहली बारिश में ही खराब हो जाती हैं। तो कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 100 अधिकारियों पर ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। वहीं बीजेपी के विधायक संजय पाठक कटनी में ध्यानाकर्षण के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी भिंड में बिजली सामग्री चोरी के मामले पर अपनी बात रखी। इधर विधानसभा से कांग्रेस में एमएलए जीतू पटवारी को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है और जीतू पटवारी पर सदन में गलत बयानबाजी का आरोप लगा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर पटवारी ने कहा था कि बाघ, शेर, घड़ियाल बाहर गए और बदले में छिपकली, बंदर, चीते लिए गए हैं। इस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया। निलंबन के बाद कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों ने शाम को एक बैठक रखी। जीतू पटवारी के निलंबन पर चर्चा की गई। पूरे प्रक्रिया को जीतू ने मध्य प्रदेश के लिए काला दिन बताया। जो सदन में जिसको रक्षा करनी थी, आरसी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने शपथ ली इस बात की कि मैं न्याय दोनों पक्षों के साथ, उनने जिस तरीके का अन्याय किया, ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिन। दूसरा विषय ये भी है कि मेरा निलंबन, एक सदस्य का निलंबन हो गया। सवाल क्या था कि आप 3.25-4 लाख करोड़ का आपने कर्जा लिया, इस कर्जे का कर्ज क्या रहे हो। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान बांटे गए टैबलेट पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी का चीन से विरोध सिर्फ भाषणों तक है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में चाइनीज टैबलेट बांटे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने टैबलेट लौटाने की घोषणा की। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने टैबलेट का विरोध करते हुए 3 कारण बताए। कमलनाथ ने कहा कि टैबलेट देना विधानसभा की परंपरा के अनुरूप नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, जिस पर पलटवार करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चाइनीज टैबलेट का आरोप झूठा है। विधायकों को एप्पल के टैबलेट दिए गए हैं। इधर बिलासपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने संभागीय पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के साथ आगामी चुनाव को लेकर बातचीत की।
उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चेहरे के सवाल पर कहा कि 2023 में भाजपा का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय न मैं कर सकता हूं, न यहाँ की टीम। चुनाव किस तरह लड़ा जाएगा, कौन चेहरा होगा, ये वक्त आने पर घोषित किया जाता है और इसी केंद्रीय टीम जो है फैसला करती। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसका फैसला होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने मध्य प्रदेश के बजट की तारीफ की। इसके साथ ही सिंधिया ने आज जारी हुए चुनावों के नतीजों पर कहा, भाजपा की सरकार समावेशी सरकार है, समग्र विकास की सरकार है, अंत्योदय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है। देश के हर कोने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यही भाव, यही संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर तंज कसा। सिंधिया ने पूछा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो लुक अपनाया था उसे अब उन्होंने ब्रिटेन पहुंचते ही हटा दिया। इस पर सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के लुक पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज जो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजे सामने आए उससे जरूर कांग्रेस पार्टी का लुक स्पष्ट हो रहा है। देखिए, लुक और परिचय की बात मैं नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि जो नतीजे आज आ रहे हैं तीनों राज्य के चुनाव में, वो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का क्या लुक बाकी है। रायपुर में मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन शुक्रवार को होगा। इस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा शामिल होंगे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 4 क्षेत्रीय सम्मेलन होते हैं। 2022-23 में अमृतसर में पहला सम्मेलन हुआ। इसके बाद रायपुर में अब चौथा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, विभिन्न उपक्रमों, श्रेणियों के अंतर्गत राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। भोपाल में कल से 5 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन होगा और सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित सम्मेलन का आयोजन वैश्विक विचारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 15 देशों के 350 से भी ज्यादा विद्वान शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में 4 मुख्य सत्रों में 25 विद्वान अपने विचार रखेंगे। सम्मेलन में पहली बार एक अनूठा मंत्री सत्र भी होगा, जिसमें 5 देशों के मंत्री सांस्कृतिक सामंजस्य और विभिन्न विषय पर चर्चा करेंगे। इधर देश में एक बार फिर से रसोई गैस के दाम बढ़ जाने के विरोध में कांग्रेस ने सारे देश में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेसियों का कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता का जीना मुहाल है। बीजेपी शासनकाल में लगातार महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस आगे भी प्रदर्शन करती रहेगी। तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें तो हमने दिखाई और इधर रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। बुधवार को विधानसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट कर विरोध जताया था, तो आज महिला कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा रही है, इससे आम लोगों की कमर टूट गई है। महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ गया है। महंगाई की मार से जनता हाहाकार कर रही है। गैस वितरण कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़ा दिए हैं और इसका विरोध देश भर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो चुका है और इसके साथ एक बार फिर आरक्षण विधेयक का मसला भी गर्मा गया। आज एक बार फिर आदिवासी विधायकों ने ये मांग की कि राज्यपाल से मिलकर आरक्षण के बारे में हस्ताक्षर करने का आग्रह वे रखने वाले हैं। मंत्री लखमा ने कहा कि नए राज्यपाल से प्रदेश की जनता और आदिवासियों को उम्मीद है, भरोसा है कि वो जल्दी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 5 मार्च को जन्मदिन है और भाजपा जिसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी में। सीएम शिवराज के जन्मदिन पर लाडली बहना योजना 5 मार्च को पूरे प्रदेश में लॉन्च हो रही है, तो वहीं नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में पौधारोपण कर रहा है
और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव के नए युग की शुरुआत की। भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर उनके जीवन के 23,360 दिन पूरे होने, इसलिए सभी निकायों के शिव वाटिका में कुल 23,360 पौधे रोपे जाएंगे। बिलासपुर में अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 340 लीटर महुआ शराब, 8,000 किलो लाहन जब्त किया। पुलिस ने पूरे मामले में 7 आरोपी पकड़े हैं। तखतपुर, मस्तूरी, कोटा, सीपत, बिला में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत एक्शन लिया। शिवपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी की दुकान में घुसकर 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी नोटों से भरा बैग उठाकर बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद विजयपुर थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पूरा मामला एसडीएम बंगले के सामने का बताया। बस्तर में नक्सली अब दबाव में है और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए घटनाएं करते हैं। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों को टारगेट करना इसी की निशानी है। मानसिक तौर के ऊपर भी नक्सली काफी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल शनिवार को सुकमा जिले के जगरगुंडा में हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, लेकिन नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बताने का प्रयास किया कि सुरक्षा बलों को उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। विज्ञप्ति में बताया कि मुठभेड़ में डीआरजी के 6 जवानों की मौत हुई, तकरीबन 1 दर्जन जवान घायल हुए। लेकिन बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने आज इस विज्ञप्ति को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, झूठी विज्ञप्ति जारी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। नरसिंहपुर में वन विभाग की लापरवाही के चलते 35 मजदूरों को उनकी मेहनत का मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। 1.5 महीने से सभी मजदूरी के लिए तरस रहे हैं और जिसके विरोध में सभी कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने को भी मजबूर हैं। उनका कहना है कि वो बीते 10 दिन से जिम्मेदारों से शिकायत करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जब तक भुगतान नहीं होता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कांकेर के चारामा ब्लॉक के चौड़ी गांव के नजदीक बीती रात कार में भीषण आग लगी। आग लगने से कार पूरी तरह खाक हो गई। कार बिजली के खंभे से टकरा गई थी। कार पखांजूर निवासी समीरन सिकदार की बताई गई, जो अपनी पत्नी जया और 2 बच्चों के साथ रायपुर से वापस पखांजूर लौट रहे थे। घटना के बाद से कार में सवार 4 लोग अब तक कुछ उनका पता नहीं चला। चारों घटना के बाद से लापता हैं। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने कहा, कार में एक जला हुआ मोबाइल मिला। कार सवारों की तलाश जारी है। चारामा, कोरर, भानु प्रतापपुर, धमतरी सभी जगह अस्पतालों को चेक किया जा रहा है। पहुंचे तो गाड़ी तकरीबन पूरी तरह से जल चुकी थी। गाड़ी मालिक का उस समय कोई सुराग नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने गाड़ी के नंबर से ट्रैक किया है तो पखांजूर के एक परिवार की गाड़ी है। एक परिवार के 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। उनके परिवार वालों से संपर्क हो गया है। उनसे हम लोगों ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी ले ली है और उसके हिसाब से आगे जाँच चल रही है। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।